रिज्यूमे भी बना लिया लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये कर लेते हो तो सिर्फ रिक्रूटर ही नहीं इंप्रेस होगा, आपका कॉन्फिडेंट भी 100% बूस्ट हो जाएगा। आपने सीक्वल सीख लिया, पावर बीआई भी सीख लिया, पाइथन सीख लिया, कोर्स कंप्लीट किए, सर्टिफिकेट भी ले लिए, रिज्यूमे भी बना लिया लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। पिछले कुछ सालों में मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज लिए हैं और एक चीज मैंने बार बार नोटिस की है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, लेकिन फिर भी उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता। और रीजन ये नहीं होता कि उनके प्रोजेक्ट्स कम है, रीजन ये होता है कि उन्होंने गलत प्रोजेक्ट बनाए होते हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, जब उनसे उनके ही प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स आइडिया नहीं देने वाला, मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट्स को कैसे एवेल्यूएट करते हैं। और अगर आज मुझे दोबारा डेटा एनालिस्ट बनना है तो मैं कौन से प्रोजेक्ट बनाता और क्यों बनाता। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है, मैं एक सीनियर डेटा एनालिस्ट हूँ और पिछले कुछ सालों में मैंने मल्टीपल डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू लिए हैं। और आज मैं आपको इंटरव्यू की नज़र से बताऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्चुअली इंटरव्यू कॉल्स देता है और कौन सा प्रोजेक्ट सिर्फ रिज्यूमे की स्पेस भरता है। इस वीडियो में हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, वाई कंपनी आस्क फॉर प्रोजेक्ट्स। सेकंड, व्हाट मेक्स अ प्रोजेक्ट इंटरव्यू वर्दी। थर्ड, माई 5-step फ्रेमवर्क टू चूज प्रोजेक्ट्स। एंड फोर्थ, इफ आई हैड टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो अगेन, प्रोजेक्ट्स एंड KPI। एंड फिफ्थ, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। पहला क्वेश्चन ये है कि कंपनीज प्रोजेक्ट देखते ही क्यों है। सिंपल रीजन है, फ्रेशर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए प्रोजेक्ट्स ही उनकी स्किल का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। रिज्यूमे में SQL और पावर BI लिखना बहुत आसान है, लेकिन प्रोजेक्ट बताता है कि आप उन स्किल्स को रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो या नहीं। और यही वजह है कि इंटरव्यूज में प्रोजेक्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब सवाल यह है कि एक प्रोजेक्ट को इंटरव्यू वर्दी क्या बनाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितना बड़ा डैशबोर्ड होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स होंगे, उतना अच्छा है। लेकिन इंटरव्यू लेने के बाद मेरी सोच थोड़ी अलग है। एक अच्छा प्रोजेक्ट वो नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा चार्ट्स हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट वो है जो किसी रियल बिजनेस प्रॉब्लम का आंसर दे। और इसीलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले डैशबोर्ड मत सोचो, पहले बिजनेस प्रॉब्लम सोचो। जब बिजनेस प्रॉब्लम क्लियर होगी तब आप सही KPI चूज कर पाओगे, सही SQL क्वेरी लिख पाओगे और एंड में एक ऐसा डैशबोर्ड बना पाओगे जो सिर्फ डेटा नहीं, बिजनेस डिसीजन भी सपोर्ट करे। तो अगर प्रोजेक्ट डैशबोर्ड से स्टार्ट नहीं होता तो स्टार्ट कहाँ से होता है। मैं आज अगर दोबारा अपना पोर्टफोलियो बना रहा होता तो मैं ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करता। स्टेप 1, सबसे पहले डोमेन डिसाइड करता, जैसे बैंकिंग, HR, फाइनेंस, सप्लाई चेन या ई-कॉमर्स। स्टेप 2, उस डोमेन की कोई रियल बिजनेस प्रॉब्लम चूज करता। स्टेप 3, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 टूल यूज जरूर करता, जैसे SQL और पावर BI या फिर Excel, Python, पावर BI। स्टेप 4, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको लैपटॉप में सेव नहीं करता, उसका प्रॉपर गिटहब, रीडमी और डॉक्यूमेंटेशन भी बनाता। स्टेप 5, उस प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पर शेयर करता और रिज्यूमे में सिर्फ बेस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट ही रखता। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कौन से प्रोजेक्ट बनाता। मैं हर प्रोजेक्ट को अलग डोमेन से चूज करता। इससे 2 फायदे होते, पहला, आप मल्टीपल बिजनेस डोमेन समझते हो, और दूसरा, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट प्रोजेक्ट रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। पहला प्रोजेक्ट सेल्स एनालिटिक्स होता, इसमें सिर्फ रेवेन्यू नहीं दिखाता, ये आंसर करता रेवेन्यू क्यों बढ़ा या गिरा, टॉप कस्टमर कौन है, कौन से प्रोडक्ट्स लॉस में चल रहे हैं और बिजनेस को क्या एक्शन लेना चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट HR एनालिटिक्स, इसमें एट्रिशन, हायरिंग ट्रेंड्स, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता। तीसरा प्रोजेक्ट फाइनेंस एनालिटिक्स होता। फाइनेंस प्रोजेक्ट में केवल प्रॉफिट नहीं दिखाता, बजट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल ट्रेंड एक्सप्लेन करता। प्रोजेक्ट 4, सप्लाई चेन एनालिटिक्स। सप्लाई चेन प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री ऑर्डर डिले, सप्लायर परफॉर्मेंस और डिलीवरी एफिशिएंसी जैसे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता। प्रोजेक्ट 5, ई-कॉमर्स या फिर बैंकिंग। मैं कंपनी के अकॉर्डिंग चूज करता, अगर बैंकिंग कंपनी टारगेट कर रहा होता तो बैंकिंग एनालिटिक्स करता, और अगर ई-कॉमर्स कंपनी टारगेट कर रहा होता तो ई-कॉमर्स एनालिटिक्स चूज करता। प्रोजेक्ट जितना कंपनी के डोमेन से रिलेट करेगा उतना रिक्रूटर को कनेक्ट करना आसान होता है। अब मान लो आपने ये सारे प्रोजेक्ट बना भी लिए, फिर भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे फ्रेशर्स करते हैं और इन्हीं वजह से उनके प्रोजेक्ट्स उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाते जितना क्रिएट करना चाहिए। मिस्टेक 1, 1 या 2 गाइडेड प्रोजेक्ट के बाद भी सिर्फ यूट्यूब ट्यूटोरियल कॉपी करना। 1 या 2 प्रोजेक्ट्स के लिए ट्यूटोरियल देखना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद अनगाइडेड प्रोजेक्ट बनाना पड़ेंगे आपको। मिस्टेक 2, फैंसी डैशबोर्ड बनाना लेकिन बिजनेस प्रॉब्लम ही डिफाइन न करना। मिस्टेक 3,
पावर बीआई तो बना दिया बट सीक्वल यूज ही नहीं किया। मिस्टेक 4, प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोड नहीं किया या रीडमी ही नहीं लिखा। मिस्टेक 5, हर प्रोजेक्ट में सेम केपीआई यूज करना, सेल्स हो चाहे एचआर, बस रेवेन्यू और प्रॉफिट। हर डोमेन के अपने बिजनेस क्वेश्चन होते हैं। मिस्टेक 6, रिज्यूमे 5 या 6 प्रोजेक्ट से भर देना, रिज्यूमे में केवल 2 या 3 प्रोजेक्ट ही डालो। मिस्टेक 7, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप अपना प्रोजेक्ट 30 to 60 सेकेंड में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इंटरव्यू में बिल्कुल 100% प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप सिर्फ इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लोगे तो आपके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी 90% फ्रेशर्स से बेटर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की सिर्फ एक बात याद रखोगे तो ये याद रखना, प्रोजेक्ट बनाना कभी मत रोको। जितने प्रोजेक्ट बना सकते हो उतने प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि हर नए प्रोजेक्ट से आपको कुछ ना कुछ पक्का सीखने को मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कर देना। हर प्रोजेक्ट किसी रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और आप उस प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाओ। अगर आप ये कर लेते हो तो सिर्फ रिक्रूटर ही नहीं इंप्रेस होगा, आपका कॉन्फिडेंट भी 100% बूस्ट हो जाएगा। अब कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप अपना अगला प्रोजेक्ट किस डोमेन में बनाने वाले हो, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, सप्लाई चेन या फिर बैंकिंग। नाउ एट द एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो लाने के लिए, एंड देन विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।